युवराज अभिषेक होगा, आपके पुत्र का ही होगा मां। किंतु मेरा नहीं। मां, मां मैं जो विघ्न था वो टल गया राम? हाँ मां, रघुवंश की मर्यादा पर आया विघ्न टल गया है। युवराज अभिषेक होगा, आपके पुत्र का ही होगा मां। किंतु मेरा नहीं। मेरे भाई भरत का होगा। किंतु मां, अयोध्या के राज सिंहासन से भी बहुत बड़ा वरदान मिला है मुझे। अपने पिताश्री के वचन को निभा सकने के योग्य बनने का वरदान। मां कैकेयी की इच्छा को पूर्ण करने का वरदान। रघुकुल की रीत निभाने का वरदान। पितामह हरिश्चंद्र के पथ पर चलने का वरदान। और सबसे बड़ी बात मां, संतों की सेवा करने का वरदान। उनसे उचित ज्ञान और सीख पाने का वरदान। और ये वरदान क्या है आर्य? चौदह वर्ष का वनवास। मां होने के नाते कैकेयी ने अपने पुत्र भरत का सोचा। ठीक है, लेकिन मेरे पुत्र के साथ अन्याय क्यों? तुम तो उसे प्रेम से मां पुकारते थे ना राम? चना नहीं, चन्नी से ज्यादा माना था तुमने उसे। सदा सदा मुझसे पहले तुमने उसका आशीष लिया और उसने
ये अभिशाप दिया? इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा उसे, ना मैं कभी क्षमा करूंगी। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी। नहीं, मां कैकेयी पर क्रोध ना करना। उन्होंने तो मुझे जीवन का उचित अर्थ सीखने का अवसर दिया है। मां कैकेयी ने मुझे राज सिंहासन और राजनीति के चक्रव्यूह से मुक्त कर दिया है। मां, मेरा भरत, मेरा प्रिय भरत अब राजा बनेगा। मेरे सारे दायित्व, राजमुकुट का बोझ अब भरत संभालेगा। मां, मां कैकेयी आपसे छोटी है ना, आपसे कम संभल है ना। सब वरदान तो पा चुके हो राम, आप मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे वो मत मांगना जो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। मैं वही मांगने आया हूं मां, जो आप मुझे नहीं देना चाहते। अनुमति, वन में जाने की। पहले एक बार आपने मुझे गुरुकुल के लिए विदा किया था, किंतु उस समय आपके नेत्रों में आशा थी और मुख पे उत्साह था कि ये आपके पुत्र के भले के लिए है। आज भी ऐसी स्थिति है मां, किंतु इस बार पुत्र का हित पहले से बड़ा है मां। गर्व है मुझे, गर्व है मुझे अपने पुत्र पर कि उसने मेरी कोख का सम्मान बढ़ा दिया। तुम्हें अनुमति ना देकर मैं अपने पुत्र का त्याग झूठा नहीं करना चाहती। पुत्र, तुम्हें अनुमति है, अनुमति है पुत्र, पर क्या सारे धर्म तुम्हारे पिता और तुम्हारी विमाता के लिए, अपनी जननी के लिए कोई धर्म नहीं? सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे बिना इस महल में कैसे रह पाऊंगी? 14 वर्ष जब मेरा पुत्र वहां वन वन भटक रहा होगा। नहीं, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र। मां, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं
कि मुझे आप जैसी मां मिली, जिस मां ने मुझे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। आज उसी के साथ अधर्म कर दूं मां। धर्म की यात्रा का प्रारंभ मैं अधर्म के साथ नहीं कर सकता मां। संतान से पहले पति धर्म आता है मां। पिताश्री को आपकी यहां आवश्यकता है, इसीलिए आपका सम्मित स्थान अयोध्या है मां, अपने पति के पास। मुझे विश्वास कि मेरा पुत्र धर्म पालन करके लौटेगा, पर आशा नहीं कि जब तुम लौटोगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं जीवित रह पाऊंगी। नहीं माता, मुझे विश्वास है विवाह के पश्चात जैसे आपने हमारा स्वागत किया था, वैसे ही वन से लौटने के पश्चात आप हमारा स्वागत करेंगे। सीते, तुम? क्यों रघुनंदन, क्या माता के लिए धर्म भिन्न है और सीता के लिए भिन्न? अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि पत्नी का धर्म स्थान उसके पति के पास होता है। जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। फिर वो रानीवास हो या वनवास। नहीं पुत्री, तुम नहीं जा सकती। तुम अयोध्या की कुलवधू हो, तुम कोई वनवासिनी नहीं हो सकती। मेरे लिए कुलवधू होने का प्रारंभ श्री राम से विवाह होने के पश्चात हुआ था ना। पत्नी धर्म निभाए बिना कुल धर्म कैसे निभा पाऊंगी माँ? आपने मुझे पुत्री माना है ना, तो इस पुत्री को दुर्बल ना करें। धर्म निभाने का आशीर्वाद देकर विदा दे मां। वनवास का आदेश केवल मेरे लिए है सीता। अपना प्रारब्ध मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सत्य कहा आपने आर्य। वनवास जाने का आदेश केवल श्री राम को है, रे श्री राम को। पर ऐसे में यदि आप अपना आधा भाग यहाँ अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप रघुकुल की मर्यादा कैसे निभाएंगे आर्य? प्रारब्ध से बड़ा संबंध वो है जिसमें हम जुड़े हैं आर्य। यदि मैं शरीर हूं तो आप आत्मा है, और ऐसे में हम भिन्न भिन्न कैसे रह सकते हैं आर्य? एक स्त्री एक घर की शोभा होती है सीता। जो आदर स्नेह की पात्र है, उन्हें वनवास का भागीदार नहीं बनाया जाता सीता। अयोध्या का वैभव छोड़ वन के अभावों में तुम कैसे रहोगी सीता? मेरा वैभव तो आप है आर्य, और संबंध ऐश्वर्य या अभावों से नहीं,
प्रेम और भावों से तोला जाता है। रानी वास हो या वनवास, जहां श्री राम होंगे वहीं सीता करेगी निवास। इस मार के हर पग में तुम्हें दुख के कांटे मिलेंगे सीता। स्वीकार है, पर आपके वियोग के शूल नहीं सह पाऊंगी मैं आर्य। किंतु मिथिला नरेश को मैंने वचन दिया था सीता कि उनकी पुत्री को सदा सुरक्षित रखूंगा। माता सुनैना को भी आश्वस्त किया था मैंने कि उनकी पुत्री को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वनवास ले गया तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं सीता? वही तो दशरथ नंदन, वन जाकर आप अयोध्या में मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और संतों के संग से मुझे वंचित करके दुख दे पाएंगे आप? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं? वन की सुंदरता, ऋषियों के सत्संग से मुझे वंचित करके स्वयं सारा सुख भोग लेना चाहते हैं। आप अपना वचन पूरा करें, ये गर्व है मेरे लिए। लेकिन आर्य, मैंने भी वचन दिए है, माता पिता को वचन दिए है कि मैं सदा मिथिला के संस्कारों को निभाऊंगी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप अयोध्या की गरिमा और रघुकुल की मर्यादा के लिए वनवास जा रहे हैं ना? और मैं भी तो रघुवंश का एक भाग हूं ना। सोचिए आर्य, जब इतिहास कहेगा कि रघुकुल की कुल वधू ने महल के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो क्या तब भी अयोध्या की रघुवंश की गरिमा बनी रहेगी? निरुत्तर कर दिया तुमने मुझे सीता कि तो जहां हम जा रहे हैं वो कोई वन नहीं है, वो वन है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए वन भी उपवन हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इस संबंध में हम दोनों बराबर होंगे, पद में, सम्मान में, अधिकार में। फिर दायित्व निभाने में आप मुझे कम कैसे आंक सकते हैं? एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन एक माता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी।
पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरे राम के साथ ही है।